हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है चैप्टर 3, लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेजेज। स्टेज कैरेज के बारे में समझते हैं। स्टेज कैरेज के बारे में सब पहले ही हमने जब चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे डेफिनीशन में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेज कैरेज के बारे में। क्या पढ़ा था? जो गाड़ी, जो व्हीकल्स होते हैं जो मोर देन 6 पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, जो जिसमें ड्राइवर को गिनती नहीं किया जाता है, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। ओके। और सारे जो पैसेंजर्स होते हैं वो सेपरेट अपना पैसा देते हैं। पैसेंजर जो भी फेयर होता है वो अपना अपना पर्सनली देते हैं। ओके, वो स्टेज कैरेज होता है। अगर आपको डेफिनीशन में भी प्रॉब्लम है तो आप चैप्टर 1 को पहले देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सेक्शन 29, नेसेसिटी फॉर कंडक्टर्स लाइसेंस। कंडक्टर्स के जो लाइसेंस होती है उसकी आवश्यकता क्यों है, ये सब बातें यहाँ पे कही गई है। पहली बात कि आपको कंडक्टर के बारे में समझना पड़ेगा कि कंडक्टर क्या होते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस किया गया था। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कंडक्टर क्या है, ये बता देता हूँ कि कंडक्टर जो टिकट आपको देते हैं, आपके फेयर कलेक्ट करते हैं, ओके, ये सब काम करते हैं। जो इंट्रेंस एग्जिट में आपको मदद करते हैं, आपके पर्सनल लगेज को रखवाने में मतलब मदद करते हैं, तो वो सब कंडक्टर्स के काम है। ओके। सेक्शन 29 में जो 1 में बोल रहा है कि कंडक्टर के लाइसेंस अगर नहीं है किसी के पास तो वो स्टेज कैरेज में कंडक्टर का काम नहीं कर सकता है। ओके, ये बातें यहाँ पे कही गई है। वैलिड कंडक्टर्स के लाइसेंस होने चाहिए, जो कि मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उनके पास वैलिड कंडक्टर्स के लाइसेंस होने चाहिए। सेक्शन 29 के सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट वो अपना रूल बना सकती है कि जो ड्राइवर होते हैं, जो सेक्शन 1 के जो चीज़ है वो ड्राइवर पे अप्लाई नहीं होगा ये कंडक्टर्स के रूल, या जो कंडक्टर के काम टेम्पररी कर रहे हैं, ओके, तो उन पे भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल बना सकती है, वो कंडीशन लगा सकती है कि हाँ आप पे ये जो आप टेम्पररी कर रहे हैं तो आपको ये कंडक्टर के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, या ड्राइवर को कंडक्टर्स के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोलिए कि इसके लिए प्रीसीडिंग नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, मीन्स कोई टेम्पररी अगर कोई कर रहा है बंदा कंडक्टर का काम, तो वो 1 मंथ से ज़्यादा विदाउट कंडक्टर्स के लाइसेंस का वो काम नहीं कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें बात कर सकती है कि हाँ आप 15 दिन के लिए आप विदाउट कंडक्टर के लाइसेंस के आप काम कर सकते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट 30 दिन से ज़्यादा वो नहीं कर सकती है कि हाँ ये आप विदाउट कंडक्टर के लाइसेंस का आप लाइसेंसिंग कंडक्टर का काम कीजिए। ओके। सेक्शन 30, ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। जो कंडक्टर के लाइसेंस है ग्रांट कैसे होंगे, क्या क्या कंडीशन होंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे कही गई है। जो सब सेक्शन 1 है इसमें बात कही गई है कि जो जुरिडिक्शन कहाँ से अप्लाई कर सकता है, जहाँ वो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे वो निवास करता है या उसका बिजनेस कैरी होता है, ओके, वहाँ से उस जुरिडिक्शन एरिया से कंडक्टर के लाइसेंस को अप्लाई कर सकता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको फॉलो करना होगा, मीन्स कि उनके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी उसका कंडक्टर के लाइसेंस ग्रांट होंगे। ओके। जो सबसेक्शन 2 है, एवरी एप्लीकेशन शैल बी इन सच फॉर्म एंड शैल कंटेन सच इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो भी फॉर्म में जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन देनी है वो सब चीज़ों को अच्छे से फिल करना है, तब जाके ग्रांट होगा कंडक्टर्स के लाइसेंस, मीन्स कि सारे इंफॉर्मेशन को उनको फिल करना है। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी ज़रूरत पड़ता है, और 2 रिसेंट फोटोग्राफ एप्लीकेंट को जमा करना होता है। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जो मोहर होते हैं, जो सिग्नेचर होते हैं, उसके साथ होने चाहिए। जो सबसेक्शन 4 है, कंडक्टर के लाइसेंस, इसमें बात की गई है कि कंडक्टर के लाइसेंस इफेक्टिव थ्रू आउट द स्टेट इन विच इट इज इशूड, मीन्स कि जहाँ इशू हुआ है कंडक्टर का लाइसेंस वो वहाँ इफेक्टिवली वहाँ पे वैलिड होगा। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि
ये जो बातें कही गई है कि जैसे हमने बिहार में कंडक्टर के लाइसेंस को बनाया तो ये बिहार में ही वैलिड होगा। अगर मान लेते हैं कि किसी बंदे का मीन्स कोई गाड़ी बिहार से दिल्ली जाता है, मीन्स अदर स्टेट जाता है, तो इसके लिए अदर स्टेट में भी कंडक्टर का लाइसेंस बनवाना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कंडक्टर का लाइसेंस आपने बनवा लिया एक स्टेट में तो वही वैलिड होगा, लेकिन एक कंडीशन हो सकता है, जैसे दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कर सकती है, रूल बना सकती है कि हाँ आप अगर अदर स्टेट के तो आपको कंडक्टर का लाइसेंस तो होने के साथ साथ आपको ये डॉक्यूमेंट भी साथ में होना चाहिए। ये रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अगर कोई बिहार में एंट्री कर रहा है कोई अदर स्टेट का स्टेज कैरेज, उसमें कंडक्टर के जो लाइसेंस है वो बिहार सरकार रूल्स बना सकती है कि हाँ आपको ये डॉक्यूमेंट कंडक्टर के लाइसेंस के साथ साथ ये भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, आपके पास बस कंडक्टर के लाइसेंस होने चाहिए। ये बातें हैं। ओके, सेक्शन जो 30 के सबसेक्शन 5 में बात कही गई है, जो कंडक्टर के लाइसेंस है जो रिन्यूअल होते हैं तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के जितने फी होते हैं उससे 1/2 लगेंगे। ओके, जो फी है मीन्स कि अगर जो ड्राइविंग लाइसेंस का फी अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया लग रहा है तो ये कंडक्टर के लाइसेंस में 50 रुपीज़ लगेंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, वो 1/2 लगते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कंडक्टर के लाइसेंस में फी जो लगता है वो ड्राइवर के लाइसेंस से कितना ज़्यादा लगता है या कितना कम लगता है, तो आपको ये बातें बताना होगा। ओके, सेक्शन 31 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस, जो कंडक्टर्स के लाइसेंस है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है ग्रांट करने से। ओके, क्यों कर सकती है, ये बातें यहाँ पे कही गई है। जो सबसेक्शन 1 है, जो कंडक्टर्स के लाइसेंस है वो 18 ईयर्स के जो लोग होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बिलो जो एज है 18 से बिलो है, अंडर द एज ऑफ 18, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनके कंडक्टर्स के लाइसेंस ग्रांट नहीं होंगे। जो सबसेक्शन 2 है, कंडक्टर्स के लाइसेंस को रिफ्यूज कर सकती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनाने से। क्यों कर सकती है, अगर उसके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं वो पसेस करता है, नहीं उसके पास है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मेंटेन किया गया अगर वो नहीं है, तो उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट अगर नहीं है, फिजिकली अगर मेडिकल सर्टिफिकेट उसने जमा किया और उसमें फिजिकली अनफिट है, तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसे मना कर सकता है, उसको रिफ्यूज कर सकता है उसके कंडक्टर लाइसेंस को बनाने से। जो पॉइंट सी है, अगर उसके जो एप्लीकेंट है जो कंडक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया उसका लाइसेंस प्रीवियस मतलब पहले रिवोक कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है किसी कारण से, अगर ऐसा लगता है कि हाँ लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि अभी भी इसे नहीं इशू करना चाहिए, तो वो इस स्थिति में भी इशू नहीं करेगा, लेकिन सारे चीज़ों को वो रिटेन में देगा कि क्यों नहीं इशू किया गया है। ओके, सेक्शन 32 रिवोकेशन ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस ऑन ग्राउंड ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटी, मीन्स कि कंडक्टर का लाइसेंस जो है वो डिजीज बीमारी और कुछ डिसेबिलिटी है तो उसके कारण भी रद्द किए जा सकते हैं। कब किए जाएंगे, अगर कोई अथॉरिटी को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अथॉरिटी को लगता है कि जो लाइसेंस है, जो होल्डर है कंडक्टर्स के लाइसेंस जो होल्ड कर रहा है वो कोई डिजीज से ग्रसित है या कोई डिसेबिलिटी हो गया है जो अब कंडक्टर्स का काम नहीं कर सकता है, तो इस केस में वो उसके जो कंडक्टर्स के लाइसेंस है उसको रिवोक कर सकता है। ओके, बशर्ते कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उसके बातों को बीइंग हर्ड, उसके जो मतलब वो अगर कुछ कहना चाहता है इस केस में तो उसकी बातों को सुनेगा। अगर उसे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं ये सही बोल रहा है तो उसको रिवोक करने से भी, रिवोक नहीं भी कर सकता है। अगर ऐसा अगर लगता है कि हाँ नहीं ये गलत बोल रहा है या इससे भी नहीं चलेगा तो वो इस केस में उसको रिवोक करेगा। और जो रिवोक करता है अगर वो लाइसेंस इशू, वही लाइसेंस को इशू किया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दूसरे लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसे रिवोक करता है तो इसकी इंटीमेट करेगा, सूचना देगा जो इशूइंग अथॉरिटी है जो इशू किया है उसे। ओके,
सेक्शन 33 में ऑर्डर्स रिफ्यूजिंग एट्सेट्रा कंडक्टर्स लाइसेंस एंड अपील्स देयरफॉर, मीन्स कि यहाँ पे जो किसी कंडक्टर के लाइसेंस, किसी का कंडक्टर्स के लाइसेंस को रिफ्यूज किया जाता है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे होगा और उसका अपील कैसे किया जा सकता है। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है अगर रिफ्यूज करता है इशू करने से या रिन्यूअल करने से या रिवोक करता है, रद्द करता है कंडक्टर्स के लाइसेंस को, तो इस ऑर्डर को कम्युनिकेट करेगा एप्लीकेंट के साथ, जो होल्डर है उसको एक रिटन लिखा जाएगा। ओके, और जो रीजन है किस कारण से उसको रिफ्यूज किया गया है उसके बारे में उसे इंटीमेट करेगा, सूचना देगा। अगर उस पर्सन को लगता है कि उसके साथ गलत किया गया है तो उस जो ऑर्डर के डेट से विदिन 30 डेज वो अपील कर सकता है एप्लीएट अथॉरिटी के पास। ओके, जो भी अपील प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, अपील करने वाले जो अपील सुनते हैं वो अपील वहाँ पे जाके करेगा विदिन 30 डेज। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 34 पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि कंडक्टर्स के लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई कर सकती है, और कब कर सकती है ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि वो प्रीवियस कंडक्ट एज ए कंडक्टर, जो कंडक्टर्स के ड्यूटी होते हैं, कंडक्ट होते हैं, उसे फॉलो नहीं करता है, अगर ऐसा कुछ रिकॉर्ड है उसके मतलब प्रीवियस का, तो इस केस में वो उसके लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके कंडक्टर्स के लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। लेकिन एक शर्त है कि नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मीन्स कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी 1 साल से ज़्यादा के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती है। ओके, और इस केस में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उसकी बातों को अपॉर्चुनिटी देगा उसको कहने को कि हाँ आपका मैं ये कर रहा हूँ, कुछ आपको कहना है, कुछ आपको बताना है। इस केस में अगर ऐसा लगता है कि हाँ वो जो कुछ रीजन था इसके कारण वो कंडक्ट नहीं कर पाया कंडक्ट एज ए कंडक्टर, तो इस केस में वो उस पर सोच सकता है, उसके जो डिस्क्वालिफिकेशन के केस को वो कम कर सकता है। मीन्स कि अगर वो 6 मंथ सोच रहा है तो वो 3 मंथ भी कर सकता है, 4 मंथ भी कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, ये बातें यहाँ पे कही गई है। और जो कंडक्ट एज ए कंडक्टर जो ड्यूटीज होते हैं ये सब स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल्स होते हैं बनाने के, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि क्या क्या आप ड्यूटीज देना चाहते हैं कंडक्टर को। ओके, सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया है, जो कंडक्टर्स के लाइसेंस को अगर इस तरह के ऑर्डर निकलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, तो होल्डर उस अपने कंडक्टर्स के लाइसेंस को लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करेगा, और जब तक सरेंडर करेगा और जब तक डिस्क्वालिफिकेशन है या एक्सपायरी नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ से वो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो उसे नहीं देगा, मीन्स उसके पास तब तक रहेगा। जो पॉइंट नंबर 3 है सबसेक्शन 3, अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ओके, अगर कंडक्टर्स के लाइसेंस का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, अगर जो डिस्क्वालिफिकेशन दूसरे कोई अथॉरिटी करते हैं, मीन्स जो इशू किए वो नहीं किए, तो इसकी सूचना जो इशूइंग अथॉरिटी है उसको देना पड़ेगा। ओके, ये बातें यहाँ पे कही गई। जो 4 नंबर है, अगर ऐसा लगता है पर्सन को जो होल्डर्स थे कंडक्टर्स के लाइसेंस के, जिसके ऑर्डर निकले हैं रिवोक ये डिस्क्वालिफिकेशन के, तो वो इसके लिए अपील कर सकता है। अपील कब कर सकता है? विदिन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑन हिम ऑफ द ऑर्डर, मीन्स जो ऑर्डर पास हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन के उसके 30 दिनों के अंदर वो इसके बारे में अपील कर सकता है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के केस में भी था, सेम चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ रिपीट होंगी। आपको बस एक कंपाइल करके आपको लिखना है, ये सब नोट्स बनाने हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आपको आगे कभी प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप एक कंपाइल करके आप अपने नोटबुक में आप इसे लिखें। ओके, अगर आपको इसको हिंदी में पढ़ना है तो हमने इसके बारे में बता चुका हूँ कि एक जो हमारे अबाउट सेक्शन में वेब है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज करके हिंदी सिलेक्ट करके आप इसके हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 35 पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई, मीन्स कोर्ट के पास जो सिविल कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उनके पास पावर है कि कंडक्टर्स के लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई करने का। ओके, तो जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी अपराध हुआ, कोई पर्सन है जो कंडक्टर्स है वो कन्विक्टेड है, कोई अपराध में संलग्न है या जो भी संलग्न है, तो इस हिसाब से
अगर उसे कोर्ट को लगता है तो वो कंडक्टर्स के लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ओके, और जैसे आप लोगों को पता है कि अगर लोअर जो कोर्ट होते हैं जैसे सिविल कोर्ट हुए, उसके जो फैसले होते हैं उसको अल्टर्ड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है उसके हायर कोर्ट के द्वारा। मीन्स कि मतलब सिविल कोर्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अगर दूसरे मीन्स डिस्क्वालिफिकेशन के दूसरे मीन्स कम कर दिया तो इस केस में कम हो जाएगा। ये चीज़ें जैसे होता है चलता है कोर्ट में, वो बातें यहाँ पे कही गई। जो सेक्शन 36 है, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 टू अप्लाई टू कंडक्टर्स लाइसेंस। जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, तो इसमें चैप्टर 2 के भी बहुत सारे चीज़ें कंडक्टर्स लाइसेंस पे अप्लाई होंगे। कौन कौन से चीज़ होंगे? जो सब सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 अप्लाई होंगे। जो नो होल्डर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस शैल परमिट इट टू बी यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। मीन्स कि जो ये चीज़ है वो कंडक्टर्स पे लागू होंगे। जैसे मीन्स कि कंडक्टर के लाइसेंस मीन्स किसी ने किया, ओके, कोई ए पर्सन ने कंडक्टर्स के लाइसेंस को इशू करवाया, तो ऐसा नहीं कि इसका कंडक्टर का लाइसेंस बी पर्सन के द्वारा यूज किया जा सके। ओके, सेक्शन 14 करेंसी ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल। ये चीज़ें तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, इसे मैंने जब मैंने प्रीवियस क्लास में जब क्वेश्चन करवा रहा तो वहाँ पे भी डिस्कस किया था। जो लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस जो वैलिडिटी है जिस तरह से, उसी तरह से कंडक्टर्स के लाइसेंस की भी वैलिडिटी रहेगी। ओके, आपको वैलिडिटी के बारे में देखना पड़ेगा जब चैप्टर 2 आप पढ़िएगा। तो चैप्टर 2 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 15 रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल होते हैं उसी तरह से कंडक्टर्स के भी लाइसेंस रिन्यूअल होंगे। ओके, जो इफेक्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर का उसके बारे में जो हमने पढ़ा था, सेम चीज़ अप्लाई होंगे कंडक्टर्स के लाइसेंस के केस में भी। ओके, ये सब चीज़ें अप्लाई होंगे कंडक्टर्स के लाइसेंस पे भी। ओके, सेक्शन 38 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है कि कंडक्टर्स के लाइसेंस में रूल्स बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं वो से हम देखते हैं। अपॉइंटमेंट, जुडिक्शन, कंट्रोल एंड फंक्शन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, जुडिक्शन, उसका कंट्रोल, क्या क्या फंक्शन होंगे, ये सब चीज़ें पे रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। जो भी कंडक्टर के क्या क्या फंक्शन होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, जो टेम्पररी एम्प्लॉयड होते हैं कंडक्टर, जो सेक्शन 29 में हमने पढ़ा था नेसेसिटी ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस, उसके बारे में सोच सकती है कि हाँ उसको एग्जाम्प्ट कर सकती है कि हाँ आपको जो टेम्पररी है मीन्स 30 दिन के अंदर आपको कंडक्टर्स के लाइसेंस नहीं है तो चलेगा। ये सब चीज़ें पे रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कंडक्टर के, उसके ड्यूटीज, फंक्शन, ये सब चीज़ों पे रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बैज के बारे में, उसके यूनिफॉर्म, उसके बैज पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यूनिफॉर्म का कलर क्या होगा, ये सब चीज़ों पे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। जो लास्ट है कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द एक्सटेंड टू व्हाइल कंडक्टर्स लाइसेंस इशूड टू अनदर स्टेट शैल बी इफेक्टिव इन द स्टेट। मीन्स कि जो कंडीशन हमने जो बात किया था वहाँ पे प्रीवियस, तो वहाँ पे बताया गया था कि जो भी अदर स्टेट के कंडक्टर्स हैं तो उसमें कंडीशन कुछ लगा सकती है कि क्या आपको, मतलब वहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई अगर अदर स्टेट का है तो आपको कंडक्टर्स उस स्टेट के कंडक्टर लाइसेंस के साथ साथ आपको अलग कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए या नहीं भी चाहिए, इस सब चीज़ों पे रूल्स बना सकती है। ओके, तो हमने आज लाइसेंसिंग चैप्टर 2 के लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेज के जितने भी सेक्शन थे उसे डिस्कस किया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।